मनी एंड बैंकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं बोलूं कि एक ही क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। Credit creation is done by commercial banks, not the central bank. Central bank controls the supply of money in the economy. Central bank has the sole authority to issue currency. नोट छापना उसका काम है और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। कॉइन्स और 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर सकती है, बाकी सारे करेंसी नोट्स आरबीआई, सेंट्रल बैंक। बट प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएट करना, पैसे से पैसा क्रिएट करना, वो कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन है। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन by commercial banks, one of the most important question of this chapter. Credit creation is one of the most significant functions performed by the commercial banks. और कोई फंक्शन कमर्शियल बैंक का हमारे कोर्स में नहीं है 12th के, क्रेडिट क्रिएशन है। Credit is defined as the finance made available by one party to another party on a certain rate of interest. Okay. अब प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एक्सप्लेन करना है, तो वो एक्सप्लेन करने से पहले वी हैव टू टेक द फॉलोइंग अजम्पशंस। क्या अजम्पशंस हैं? 2 अजम्पशंस हैं। नंबर 1, वी अज्यूम दैट द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट, एक ही है, एंड इट इज रेफर्ड टू एज बैंक्स। कह रहे जितने भी है ना, ये बैंक रेफर करेंगे, बैंक है, सब इंटरकनेक्टेड है, सब इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, कोई भी बैंक हो, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट। तो वो किसी भी बैंक में पैसे पड़े हों, वो बैंक में पैसे पड़े हैं, वो क्लब कर दिए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट क्रिएशन। So we assume that the entire commercial banking system is 1 unit. Second assumption, we assume that all the receipts and payments in the economy are routed through banks. They are routed through banks. आपको कोई पेमेंट करनी है तो बैंक के थ्रू ही होगी। आपको कहीं से पैसे आ रहे हैं तो वो पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी बैंक के थ्रू ही करेगा। चेक से आएगी, ऑनलाइन आएगा, जो भी आएगा, पैसा इवेंचुअली आपके बैंक में ही जाएगा। One who makes payment does it by writing checks, and the one who receives payment, वो भी चेक ही रिसीव करेगा, they will deposit the money in the bank account. So even if it's an online transaction, वो तो वैसे ही बैंक के थ्रू ही होगी। कह रहे we assume that all the transactions will be routed through banks, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो ये 2 assumption हो गए। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें समझ आनी चाहिए। सपोज इनिशियली पीपल डिपॉजिट ₹100, कहीं से एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे कि इनिशियल डिपॉजिट की पहले पैसा आया बैंक के पास, तभी वो आगे क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। अब वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। इट इज द सम ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, सम ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। लेट अस अज्यूम 20% है, तो कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी पैसा आएगा उसमें से कुछ उनको रिजर्व रखना पड़ता है, बाकी वो आगे लोन दे सकते हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं बैंक हूं, प्रेक्षा आई, प्रेक्षा ने मुझे 100 रुपए दे दिए, तो मैंने बोला लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है 20%, तो कुछ मैंने अपने पास एसएलआर, कुछ आरबीआई के पास सीआरआर रिजर्व मेंटेन कर दिए, आगे 80 रुपीज लोन दे दिए। अब ध्यान से सुनना, आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने 20 रिजर्व जो रिक्वायरमेंट थी पूरी करी, 20 के रिजर्व क्रिएट करे, बाकी 80 आगे लोन दे दिए। कल को प्रेक्षा अगर आप मेरे से पैसे मांगने आ जाओ तो क्या, अब मैं क्या करूं, मैं तो आगे लोन दे चुका हूं, तो ये कैसे कर दिया मैंने, रिस्क नहीं ले लिया मैंने। सर बट सारा लोन एक साथ नहीं दोगे ना आप? दे दिया, 80 का 80 लोन दे दिया आगे, अब क्या होगा? सर हमारे पास अजम्पशन है ना कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो बैंक से ही होगी, तो अगर वो लोन को स्पेंड भी करता है तो वापस बैंक में आ जाएगा, सो यू कैन लेंड इट फर्दर। वेरी गुड।
तो आपने किसी को अगर लोन दे भी दिया, पहली बात मान लेते हैं चलो आपने 80 का लोन दे दिया इमीडिएटली, तो जिसको भी लोन दिया उसके बैंक में ही तो पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो पैसे तो बैंक में ही पड़े हैं। और एक ही डिपॉजिट थोड़ी ना हो रहा है, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी इन द बैंक। तो दोनों चीजें। तो एलआरआर कह रहा है व्हाई इज इट दैट ओनली अ फ्रैक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज अ रिजर्व। ऐसा क्यों होता है कि कमर्शियल बैंक्स को सिर्फ एक फ्रैक्शन ही एज अ रिजर्व रखना पड़ता है? 100 का 20 रुपए तो एक फ्रैक्शन ही हुआ, तो बाकी वो आगे लोन दे सकते हैं। कह रहा है ऐसा कैसे कि एक छोटे से फ्रैक्शन से ही उनका काम चल पा रहा है। LRR is the part of total deposits which is legally compulsory for the banks to keep as reserves, cash, liquid. LRR is fixed by the central bank. दो components होते हैं, पढ़ चुके हैं हम डिटेल में, CRR, SLR. तो CRR to be kept with RBI, SLR to be kept with themselves. तो ये important point है. The banks are required to keep only a fraction of deposits as reserves. Why? Because firstly, not all the depositors approach the bank for withdrawal of money at the same time. ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिन्होंने भी लोगों ने पैसे डिपॉजिट करे सब एकदम से आ जाएंगे हमारे पैसे वापस करो, अनलेस इट इज अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। कभी कभी होता है कि जैसे येस बैंक में हुआ, फाइनेंशियल क्रंच आया तो लोगों ने पैसे एकदम से सबने विड्रॉ करने की कोशिश करी, तो उन्होंने होल्ड ही कर दिया कि ना आप निकाल ही नहीं सकते, कर लो जो करना है। ऐसे ही शायद पीएनसी बैंक एक पुणे का है, जो भी है, वहां पे भी फाइनेंशियल क्रंच आया था। तो नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता कि एकदम से सब पैसे विड्रॉ करने आ जाएंगे, नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। सेकेंडली, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स। कोई विड्रॉ कर रहा है तो कोई डिपॉजिट कर रहा है, कोई विड्रॉ कर रहा है तो वो खर्च करेगा ना, जहां भी खर्च करेगा तो पैसे तो घूम फिर के हमारे पास ही आने हैं, आप करो जो करना है। वी नीड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट एज रिजर्व्स, बाकी हम कमर्शियल बैंक्स आगे लोन दे सकते हैं। Therefore, the banks are required to keep only a fraction of their deposits as reserves. तो let us assume initial deposit, तो एक तो ये हो गई, दो assumption तो हो गई। अब न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एग्जाम्पल लेना है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो आपने क्या एग्जाम्पल ले लिया? इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपए, आप 10,000 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट 20%। अब इसको यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब एक्सप्लेन करते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विद द इनिशियल डिपॉजिट। ध्यान से देखना, यहां से प्रोसेस शुरू हो रहा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो उससे पहले तो अंडरस्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्चुअल प्रोसेस। सो विद द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹100, 100 रुपए डिपॉजिट हुए, बैंक क्या करेगा? ध्यान से देखना, आपको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो एक्सप्लेनेशन की कौन सा राउंड है, सबसे पहले तो इनिशियल डिपॉजिट है। तो डिपॉजिट हुआ बैंक में, कितने रुपए डिपॉजिट हुए? 100 रुपए। 100 रुपए बैंक के पास आ गए। बैंक 100 रुपए का क्या करेगा? कुछ लोन्स देगा, कुछ रिजर्व्स देगा। ध्यान से देखना, मैं आपको एक बेटर टेबल बना के दिखा। सही है, ये चेंज हो चुके हैं, तो दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ व्हाट यू कैन हैव। 100 रुपए, अमाउंट आप जो मर्जी लो, 10,000 लो, 50,000 लो। 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट हुए, बैंक उसका क्या करता है? रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 20%, रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 20%। तो 20 रुपए उन्होंने रिजर्व रखे, बाकी 80 उन्होंने लोन्स दे दिए। उन्होंने जो 80 रुपीज के लोन्स दिए, सोहेला आपको 80 रुपीज का लोन मिला, क्या करोगे बेटा? क्यों लिया आपने लोन? इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन पर्पस के लिए। कुछ भी, इन्वेस्टमेंट हो या कंजम्पशन हो, खर्चा करोगे, पेमेंट करोगे किसी को, या बैंक में पैसे रखोगे, कुछ भी करोगे, तो पैसा तो इवेंचुअली घूम फिर के किसके पास जाएगा? बैंक के पास। तो जो भी आपने लोन लिया, तो वो इवेंचुअली इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट बैंक के पास 80 रुपीज आ गए। अब बैंक के पास 80 रुपीज आ गए, बैंक 80 रुपीज का क्या करेगा? उनके लिए तो एक फ्रेश डिपॉजिट आया, क्योंकि अभी उन्होंने देने हैं, प्रेक्षा को 100 रुपए देने हैं, उसमें से उन्होंने लोन दे दिया था। अब 80 रुपीज का डिपॉजिट एक और आ गया। अब 80 रुपीज से फिर से कहानी शुरू होगी। 20% रिजर्व, तो 8 2 16 रिजर्व, बाकी 80% 64 का वो लोन दे देंगे।
जिसको भी लोन देंगे वो लोन का क्या करेगा, कहीं भी खर्चा करेगा, तो पैसा घूम फिर के बैंक के पास आएगा। तो 100 रुपए से कैसे वो फर्दर क्रेडिट क्रिएट कर पा रहे हैं। नए नोट नहीं छप रहे इकोनॉमी में, बट क्रेडिट क्रिएशन की वजह से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी, पावर, परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो क्रेडिट पे ले रहे हैं चाहे जो मर्जी है, स्पेंडिंग कैपेसिटी तो उनकी बढ़ रही है। फिर जितने भी पैसे आए तो 20% रिजर्व 80% लोन, 20% रिजर्व 80% लोन। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द टाइम टोटल रिजर्व्स बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट कितने थे? 100 रुपए। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक टोटल रिजर्व्स दे बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स। तो वो प्रोसेस खत्म हो जाता है। पढ़ते हैं कहानी। With the initial deposit of rupees 100 and LRR being 20% in this case, banks are supposed to keep a minimum required reserve of rupees 20. Banks are free to lend rupees 80 as loans. Let us suppose they lend rupees 80. अब उन्होंने आगे 80 रुपीज का लोन दिया। जो भी होगा, the money spent by the borrower will come back into the bank. जिसको भी उन्होंने लोन दिया वो खर्च करेगा, तो पैसा घूम फिर के बैंक के पास आ जाएगा। Why? Since all the transactions are routed through banks. This increases the demand deposits in the bank by 80. अब 80 के fresh deposits आए, फिर 80 का क्या होगा? These deposits of rupees 80 have resulted on account of loans given by the bank. वो कैसे create हुआ था? बैंक ने जो लोन दिया उसकी वजह से ये आया, इसीलिए इसको credit creation कौन है responsible? Commercial bank. When the banks receive new deposits of 80, they keep 20% of it as a reserve and use the remaining 64 for giving loans. The borrowers use, ठीक है, सारे पैसे फिर से बैंक के पास आ जाएंगे। ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन और क्लोजर पॉइंट, लास्ट लाइन ये होगी आपकी। द डिपॉजिट क्रिएशन कंटिन्यूज इन द अबव मैनर, द डिपॉजिट गोज ऑन इंक्रीजिंग राउंड आफ्टर राउंड, ठीक है। ये सॉरी एक लाइन ऊपर आ गया, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये क्लोजर वुड बी अ बेटर वर्ड। लास्ट लाइन आपकी ये जरूर लिखना, जब भी आपने प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है, लास्ट लाइन ये होनी चाहिए। द डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड, कह रहे सिलसिला कब तक चलेगा? द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड व्हेन द टोटल कैश रिजर्व्स बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स। रिजर्व जो आप होल्ड कर रहे हो टोटल, दे बिकम इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट्स। Total deposit creation comes to rupees 500 in this case, which is 5 times the initial deposit. 5 times क्या हो गया? Credit multiplier. Credit multiplier ध्यान से देखना। Credit multiplier हमें बताता है कि बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। तो कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं? It depends on LRR. RBI ने LRR कम कर दिया तो आप ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाओगे, बढ़ा दिया तो कम क्रेडिट क्रिएट कर पाओगे। जैसे इस केस में 20% था LRR, तो क्या 1/20%, तो 1 बाय, मतलब अगर मैं उसको 100 को ऊपर ही ले जाऊं तो 100/20, तो क्या हो गया? 5 टाइम्स। तो 100 रुपए था, 5 टाइम्स टोटल डिपॉजिट क्रिएशन हुआ, तो 100 into 5 क्या होता है? ₹500 टोटल मनी क्रिएटेड। तो 500 रुपए के डिपॉजिट्स क्रिएट कर पाए 100 रुपए से। अब ध्यान से देखना, अगर LRR कम हो जाता, अगर इफ LRR इज रिड्यूस्ड टू 10%, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, क्रेडिट मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। कैसे? 1/10%। तो अब क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स अगर होगा तो आप 100 रुपए से 1000 रुपए का क्रेडिट क्रिएट कर पाओगे। इफ LRR इज इंक्रीज्ड टू 25%, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा? बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए,
100/25 तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 100 रुपीज से 400 टोटल डिपॉजिट क्रिएशन हो पाएगी। तो कंक्लूजन, lower the reserve requirement, higher will be the credit created. Higher the reserve requirement, lower will be the credit created. Credit multiplier is 1 upon LRR. Credit created is initial deposit into money, credit multiplier. Credit multiplier, money multiplier, investment multiplier वो सेपरेट चैप्टर में है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय द कमर्शियल बैंक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करोगे तभी इसको ढंग से लिख पाओगे। ये सेम क्वेश्चन 4 मार्कर में भी आ सकता है, टेबल आपको तब भी देनी पड़ेगी, 6 मार्कर में भी आ सकता है। 6 मार्कर में आएगा तो ये वाला पॉइंट भी लिख देना चाहिए कि why is it that the commercial banks have to keep only a fraction of their deposits as reserves। 4 मार्कर में आए तो बस आप ये assumptions लिखेंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की वैल्यूज लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे विद टेबल। तो बस वो एक पॉइंट एडिशनल कर सकते हैं 6 मार्कर में, जो why is it that the banks are required to keep only a fraction of their deposits as reserves। स्कोरिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि कोई नींद में हिला देना आपको कि बेटा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, तो हाथ चलना चाहिए उतने अच्छे से, आपको उतनी बार लिखा होना चाहिए, उतने अच्छे से आना चाहिए, आपको टेबल प्रॉपर बनानी आनी चाहिए। अपने नहीं कुछ भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो, बट प्लीज उसकी प्रैक्टिस कर लेना। पेपर में जरूर छोड़ना कि नए एग्जाम्पल्स वहीं पे क्रिएट करेंगे, हमें अच्छे से समझ आ गया है। नो प्लीज, अंडरस्टैंडिंग यस फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, स्पीड तब होगी ना जब आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर रखा हो, तो स्पीड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।